नमस्कार। इस वक्त एक ऐसी भारी समस्या जिससे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति परेशान है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साइबर ठगों की। तमाम प्रयासों के बाद भी साइबर ठगी रुक नहीं रही। घर में पैसा कैश रखें तो इनकम टैक्स का डर, चोरी का डर, डकैती का डर, और अगर पैसा हमने बैंक में रखा तो साइबर ठग लूट के ले जा रहे हैं। अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो पॉकेट मारों का डर, और अगर हम यूपीआई, पेटीएम और डिजिटल पेमेंट का सहारा ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट खाली होने का डर। पैसा जाना तो जाना, आना भी मुसीबत बन गया है और बैंक्स कर रहे हैं अकाउंट फ्रीज। डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था ने व्यापार को, जीवन को आसान बनाया है, वैसे दुश्वारियां भी बढ़ा दी है। और इसी समस्या से परेशान होकर और देश की बैंकिंग व्यवस्था चरमराकर खत्म ना हो जाए, आखिर सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तो जी हां दोस्तों, साइबर ठगी का पैसा अब आपको वापस मिलेगा। आइए जानते हैं पूरा सच, सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है। ये पैसा कब, कितना, कैसे, किसको में वापस मिलेगा। हम यह भी जानते हैं कि सरकार की नजर में साइबर ठगी क्या है, जिसके विक्टिम को यह पैसा वापस मिलने का फैसला सरकार ने लिया है। जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। आज के डिजिटल जमाने में ठगी करने वाले अपराधी किसी भी गैंगस्टर फिल्म के विलन से भी ज्यादा खतरनाक है। एक कॉल, एक लिंक, और देखते देखते आपकी जिंदगी भर की कमाई गायब। लेकिन अब आया है आरबीआई का बड़ा ऐलान। पुलिस ने अपनी पुलिसिया अंदाज में साइबर ठगों के ऊपर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो नाकाम रहे। कहते हैं ना, एक चोर राजा के कदम से 100 कदम आगे होता है। तो पुलिस कानून बनाती है, पुलिस उनके जाल को, कुचक्र को भेदती है, तब तक वो एक नया स्टाइल लेके आ जाते हैं। और तो और छोड़िए, अब तो जामतारा जैसे ठग पीछे रह गए। अब तो मलेशिया और कुआलालंपुर में बैठकर वो बाजाबता रिक्रूटमेंट कर कर ठगी का साम्राज्य चला रहे हैं। भारतीय पुलिस करे भी तो क्या करे। तो अब आया है इस सारी समस्याओं के मद्देनजर आरबीआई का बड़ा ऐलान। क्या है ऐलान? आरबीआई कहता है कि अगर आप साइबर ठगी के शिकार हुए हैं तो आपको आरबीआई अब 25,000 रुपए का मुआवजा देगी। लेकिन सच क्या है? क्या यह ऐलान है या आपको सच में पैसा मिलेगा? क्या यह हर केस में जहां आपका नुकसान हुआ है यह ऐलान लागू होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह राहत है या सिर्फ एक दिखावा, एक छलावा? आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे पूरा सच, कानूनी नजरिए से और आम आदमी के दर्द के हिसाब से। दोस्तों, आज भारत निस्संदेह पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट का सुपर पावर बन चुका है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, सब कुछ सेकंड में। लेकिन इसी के साथ साइबर अपराध भी उसी तेजी से बढ़े। हर दिन हजारों लोग लाखों रुपए
सिर्फ एक ओटीपी या फर्जी कॉल के कारण खो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साइबर फ्रॉड के अपराधों में विस्फोटक वृद्धि हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और सबसे दुखद बात है कि इस तरह के ज्यादातर फ्रॉडों में लोगों को पैसा वापस नहीं मिलता, अपराधी तो पकड़ आते ही नहीं। अब इस स्थिति से निपटने के लिए बैंकर्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने कमर कसा है। आखिर आरबीआई का नया ऐलान क्या है? वो कैसे इस साइबर फ्रॉड की दुनिया से निपटना चाहती है? तो साहब, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा के लिए एक नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। अभी प्रस्ताव है, निर्णय नहीं हुआ। निर्णय में तब्दील होने में यह प्रस्ताव वक्त लेगा। प्रस्ताव में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आइए समझते हैं क्या है यह प्रस्ताव। तो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपको बताता हूं कि साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को तत्काल 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स यहां पे कंडीशंस हैं। यह कोई एक ब्लैंक चेक नहीं है कि जो चाहे जाकर बैंक से 25,000 रुपए ले ले। इसके पीछे कई कंडीशंस हैं, शर्त हैं। तो आइए, यह सुविधा छोटे फ्रॉडों, बड़े फ्रॉड इसमें शामिल नहीं। मुआवजा की राशि अधिकतम, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द फ्रॉड, फ्रॉड कितने का हुआ, कितने की राशि है, उसके हिसाब से नहीं, बट आपको अधिकतम 25,000 रुपए मुआवजा में दिया जा सकता है। कई मामलों में ऐसा प्रस्तावित है कि 70 से 85% तक हुए नुकसान की भरपाई आरबीआई करेगी। मतलब अगर आपके 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है तो जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा मिले, उसका 70 या 80% तक यह जा सकता है, और अधिकतम 25,000 रुपए। सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है कि अभी तक अगर आपके साथ फ्रॉड होता है और आप बैंक जाते हैं और पूरी प्रक्रिया समझाते हैं, उसमें एक सवाल आता है कि क्या आपको ओटीपी मिला था? आप कहते हैं हाँ, और आपसे पूछा जाता है क्या ये ओटीपी आपने शेयर कर दिया था? आप कहते हैं हाँ, तो बैंक हाथ उठा लेता है, कहता है फिर हमारी नजर में ये फ्रॉड नहीं हुआ, आपने स्वयं ही ओटीपी शेयर किया है। हमें तो आपके आदेश का, चूंकि आप ग्राहक हैं हमारे, आपका पैसा है, आपने हमें जिसको ट्रांसफर करने के लिए कहा, हमने कर दिया। अब इसमें यहाँ पे एक भारी ट्विस्ट आया है आरबीआई के नए प्रस्ताव में, और यह सबसे चौंकाने वाली बात है। जैसा कि मैंने कहा, अब तक बैंक अपना हाथ बिल्कुल साफ कर लेते थे। उस परिस्थिति में जहां आप यह कहते थे कि ओटीपी आपने स्वयं शेयर किया है, तो बैंक कहती थी पूरी गलती आपकी है। लेकिन आरबीआई ने यहां राहत दी है और वह मान रही है कि ये जो अपराधी हैं, इतने शातिर हैं, इतने स्मार्ट हैं, इतने प्रोफेशनल हैं कि आम आदमी को वो आसानी से चूना लगा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसलिए पहली बार अगर आपने गलती से ओटीपी भी शेयर कर दिया है, तब भी आपको राहत मिलेगी। यह है नया प्रस्ताव। है ना बड़ा ट्विस्ट? है ना चौंकाने वाली बात? है ना अच्छी घोषणा? लेकिन दिस इज ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम। यह सिर्फ एक बार मिलेगी सुविधा। एक आदमी को यह सुविधा बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वही गलती बार बार दोहराएंगे तो बैंक इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। एक बार में आपको अपनी गलती ठीक कर लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कानूनी सच्चाई की, कानूनी लीगल गारंटी की। साइबर फ्रॉड मामले में जिम्मेवारी 3 हिस्सों में बढ़ती है।
हिस्सा नंबर 1, बैंक की सुरक्षा प्रणाली। बैंक का अपना सिक्योरिटी सिस्टम, ग्राहक की सावधानी और फ्रॉड करने वाला अपराधी, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर बैंक की सिक्योरिटी में कमी साबित होती है तो उस हालत में बैंक पूरी तरह से जिम्मेवार होते हैं। लेकिन अगर ग्राहक बार बार लापरवाही करता है तो बैंक राहत देने से मना कर सकता है। और असली स्कीम जो एक रिस्क शेयरिंग मॉडल है वह है अपराधी कितना शातिर था, उसने किस तौर तरीके को अपनाकर आपसे आपका पैसा ठगा है। अब चलते चलते आपको बता दें कि आप कंपनसेशन के चक्कर में 25,000 के चक्कर में ना रहें। आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो आप तुरंत क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप बिना घबराए, बिना अपना आपा खोए, बिना अपना पेशेंस खोए, बिना अपना कंट्रोल खोए, ये कम से कम 5 स्टेप्स तुरंत करें। स्टेप नंबर 1, बैंक को तुरंत सूचना दें। स्टेप नंबर 2, 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें। स्टेप नंबर 3, साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। और स्टेप नंबर 4, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ध्यान रखिएगा, अपना बैंक का डिटेल, न कि आप किसका पैसा कहाँ गया, इस चक्कर में आप मत पड़िए। आपके बैंक से कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, आपका खाता नंबर क्या है, कब हुआ, उसका डिटेल सुरक्षित रखिए और साइबर पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज कराएं। जहाँ पे साइबर पुलिस थाना नहीं है वहाँ पर आप जाके सामान्य पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करिए। साइबर फ्रॉड में एक गोल्डन आवर पीरियड है और यह गोल्डन आवर पीरियड 24 घंटे का है। लेकिन आप 24 घंटे के चक्कर में भी न पड़िए, जितना जल्दी हो ये 5 स्टेप्स लीजिए, लेकिन अधिकतम सीमा 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद अगर आप कार्रवाई करते हैं तो रिस्क फैक्टर आपके पैसे न मिलने के उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि क्या यह फैसला, RBI का नया फैसला, सरकार का फैसला लोगों के लिए गेम चेंजर है। देखिए, यह फैसला डिजिटल भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है। हम डिजिटल पेमेंट की दुनिया के आज सुपर पावर बन चुके हैं और ऐसा बने रहने के लिए डिजिटल पेमेंट में यकीन बनाए रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो RBI का यह कदम लोगों का डिजिटल पेमेंट पे भरोसा बनाए रखेगा, इसे बढ़ाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। यह सिस्टम, चूंकि बैंक अभी तक इस जाल बट्टे से सन्नाटे से बाहर निकल जाते थे कि भाई आपने OTP शेयर किया है तो बैंक यहां जिम्मेवार नहीं, लेकिन अब चूंकि पहली बार OTP शेयर करने के बाद भी बैंक को 25,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म अवैध हो, उसमें कोई आसानी से सेंध ना लगा सके। साइबर अपराधियों पर भी दबाव बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अभी कानून नहीं बना है, अभी इसकी घोषणा नहीं है, यह महज एक प्रस्ताव है। हमें इंतजार रहेगा यह कब कानून की शक्ल लेता है, लेकिन पूरी गाइडलाइन और इसके लागू होने की प्रक्रिया पे हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो हम लेकर आपके पास आएंगे। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में सुविधा जितनी तेजी से बढ़ी है, खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। RBI की यह पहल थोड़ा सा जख्म पे मरहम लगाने का भाव तो देती है, राहत महसूस कराती है, लेकिन ध्यान रखिए, आपका पैसा है, आपको ही उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा और यह सुरक्षा
सिर्फ कानूनी अवेयरनेस, जागरूकता से ही आ सकती है। याद रखिए, OTP, बैंक डिटेल, स्क्रीन शेयरिंग, इन 3 चीजों में गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड। बिल्कुल अभी इस वीडियो को बनाने से पहले ऐसे ही एक साइबर अटैक मेरे पे भी हुआ। तमाम जानकारी रखने के बाद, तमाम समझ रखने के बाद, तमाम सावधानी रखने के बाद परिस्थितियां ऐसी वो निर्मित करते हैं आपके खिलाफ कि आप एक्ट कर जाते हैं, उनके कहे पे आप कार्रवाई कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने किया, लेकिन चूंकि मैं एक अवेयर नागरिक हूं, मैं इस विषय को समझता हूं, तुरंत मेरा रडार सजग हुआ। मैंने वो 5 स्टेप्स जो आपको बताए वो किए। उससे 2 बातें हुई कि मेरा कोई आर्थिक नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस फ्रॉड को पूरी तरह से नाकाम करने में मुझे भी 1.5 से 2 दिन का वक्त लगा। मेरी पूरी टीम, वकीलों की टीम, इस फ्रॉड को समझने में नाकाम रही। इवन 1930 जो साइबर क्राइम की टीम है, जो पुलिस की टीम है, जो नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल है, वह भी मुझे अपेक्षित मदद नहीं दे पाए। अंततः मेरी जागरूकता, मेरा ज्ञान ही मेरे काम आया। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।